हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और हम लोग रिफ्रैक्शन वाले न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। उसी में चलिए, ये न्यूमेरिकल बोर्ड में नोट हैं, इनको सॉल्व करते हैं। ये एक क्वेश्चन दिया गया और इधर दूसरा क्वेश्चन नोट है। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देखिए। ये कोई कांच का एक टुकड़ा है जिस पे लाइट रे आ रही है। कितने डिग्री पे आ रही है? 60 डिग्री पे आ रही है। और यहाँ से रिफ्रैक्ट हो गई है, अपवर्तित हो गई है। और कितने डिग्री पे अपवर्तन हुआ है इसका ये निकालना है। जो इसका एंगल आर है, आर हमको निकालना है। और आई दिया गया है। और क्या दिया गया? पहले माध्यम का अपवर्तनांक दिया गया है 1 और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दिया गया है √3। और हमको आर का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे स्नेल का नियम लगाएंगे। स्नेल का नियम क्या होता है? 1n2 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर साइन आई बटे साइन आर। और 1n2 का क्या मतलब है? n2 अपान n1 बराबर साइन आई अपान साइन आर। साइन आर का इधर और n1 का इधर, तो हो जाएगा n2 साइन आर इक्वल टू n1 साइन आर, n1 साइन आई। ये टर्म बन गया। इसका यूज आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। जिस माध्यम का हम अपवर्तनांक ले रहे हों उसी माध्यम में जो कोण बने, यानी कि इस माध्यम में कोण आर बन रहा है तो इसका अपवर्तनांक लिया जाएगा n2 साइन आर। माध्यम में आपतन कोण बन रहा है तो पहले माध्यम के अपवर्तनांक के साथ पहले माध्यम का कोण लेंगे। इसका यूज आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। n2 साइन आर बराबर n1 साइन आई। अब यहाँ पे हम क्या करें? n2 n1 की वैल्यू रख दें और साइन आई की वैल्यू रख दें। n2 का मान दिया गया √3 कर दिया। साइन आर इक्वल n1 का मान दिया गया 1 और साइन आई यानी कि साइन 60 डिग्री। यहाँ तक की बात समझ में आई। अब हम क्या करें? साइन 60 का मान रख दें, यानी कि साइन आर बराबर हो जाएगा, ये √3 इधर मल्टीप्लाई में इधर अपान में आ जाएगा। तो साइन 60 का मान रखो √3 बटे 2। और ये जो √3 इधर गुणे में था इधर बटे में आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 गुणे √3। √3 से √3 कट जाएगा। साइन आर बराबर आ जाएगा 1/2। अब आपको ये दिमाग लगाना है कि साइन में 1/2 किसका मान होता है? साइन 30 का मान होता है। तो 1/2 की जगह हम रख देंगे साइन 30, साइन 45, साइन 60 की वैल्यू होती ट्रिग्नोमेट्री टेबल में। तो उसी से देख के ये, और ये आप लोगों को 10th में भी लर्न करवाई गई थी, तो ये याद होगी। नहीं याद होगी तो आप टेबल देख लीजिए और उसको रिवाइज कर लीजिए। उनका यूज यहाँ पे न्यूमेरिकल्स में होगा। तो साइन आर बराबर आ गया साइन 30, साइन से साइन कट गया, आर बराबर आ गया 30 डिग्री। आर बराबर कितना आ गया? 30 डिग्री। यानी आर का मान कितना है? 30 डिग्री है। यही हमको निकालना था। ये बात समझ में आई? क्या किया गया है? दोनों माध्यम के अपवर्तनांक दिए गए हैं n1 और n2, तो हमने 1n2 निकाल दिया। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n2 अपान n1। जो बाद में होता है वो ऊपर, जो पहले होता है वो नीचे। तो साइन आई बटे साइन आर, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करा के ये यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला टाइप बनाया है n2 साइन आर इक्वल n1 साइन आई। पहले माध्यम में जो कोण बन रहा है उसके साथ उसके अपवर्तनांक का गुणा होता है n1 साइन आर n2 साइन आर। इसका यूज आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे हमने n2 का मान रख दिया, r का मान निकालना था, कोई बात नहीं। n1 का मान रख दिया, क्रॉस उसके बाद मल्टीप्लाई करा दिया। इधर √3 × में था, इधर √3 अपान में आ गया। साइन 60 का मान रख दिया √3/2 और साइन आर बराबर 1/2। साइन में 1/2 किसका मान होता है? 30 का मान होता है। तो आर बराबर आ गया 30 डिग्री। अगर आपको साइन कॉस की वैल्यू याद है तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। अगर नहीं याद है तो आप बुक का यूज कीजिए, उसमें से देखिए और उसको लर्न कर लीजिए। फिर की बात समझ में आई? इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेंगे। यहाँ पे आई और आर, यहाँ पे अब आर का मान दे दे, आई का मान पूछ ले, तो आराम से इन क्वेश्चन को कर लेना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला सेकंड क्वेश्चन। इसमें ये एंगल दिया गया है। कौन सा एंगल दिया गया है? ये। और ये एंगल आई नहीं है। एंगल आई तो ये होगा ना, जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है, ये है एंगल आई। ये थोड़ी ना है। यहाँ पे एंगल आई का मान नहीं दिया गया। एंगल आई का मान हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ये पूरा 90 डिग्री बनेगा।
अभिलंब 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये पूरा 90 डिग्री होगा और इतना दिया गया 60 डिग्री, तो 90 में से हम 60 माइनस कर देंगे तो आपतन कोण पता चल जाएगा ना। तो पहले हमको इसमें आपतन कोण निकालना पड़ेगा, तो आपतन कोण एंगल आई बराबर 90 माइनस 60 कर देंगे। ये पूरा 90 है, अभिलंब 90 डिग्री का कोण, अभिलंब 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो वो वाला 90 डिग्री और माइनस 60 माइनस कर देंगे पूरे में से, तो इतना पता चल जाएगा, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, एंगल आई आ गया 30 डिग्री। उसी तरह यहाँ पे ये जो कोण दिया गया है, ये कौन सा कोण दिया गया, ये अपवर्तन कोण नहीं दिया गया। आपतन कोण और अपवर्तन कोण क्या होते हैं, जो अभिलंब के साथ कोण बना रहे हैं। अगर आपतित किरण, आने वाली किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनेगी, आने वाली किरण, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसे आपतन कोण कहते हैं, और अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसे अपवर्तन कोण कहते हैं। यानी अभिलंब के साथ में कोण बनता है। यहाँ पे अभिलंब है क्या, नहीं है, अभिलंब तो यहाँ पे, यानी कि ये एंगल हमको निकालना पड़ेगा। ये एंगल कैसे निकालेंगे, सेम एज ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा, तो 90 में से 45 माइनस कर देंगे तो ये पता चल जाएगा। एंगल आर बराबर 90 माइनस 45 इक्वल 45, यानी ये 45 आ गया और ये आ गया 30 डिग्री। अब हमको क्या निकालना है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, तो 1n2 जिसके सापेक्ष निकालना होता है उसको पहले लिखते हैं और जिसका निकालना होता है उसको बाद में लिखते हैं। 1n2 बराबर साइन आई बटे साइन आर कर देंगे। अब हम यहाँ पे आई और आर की वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा साइन 30 डिग्री अपान साइन 45 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू रख दो, साइन 45 की वैल्यू रख दो, वही आंसर। साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 अपान साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, 1n2 कितना आ गया, √2 अपान 2, √2/2 आ गया। √2 का 1 में मल्टीप्लाई कराए तो आया √2, 2 का 1 में कराए तो आया 2। तो 1n2 बराबर, हम इस 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 × √2 लिख सकते हैं। तो एक √2 से एक √2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/√2। आंसर क्या आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा, यही आंसर। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक आ गया 1/√2। कैलकुलेशन तो आप लोग अपने मन से करेंगे, जिस तरह से आपको कैलकुलेशन इजी लगता हो आप उसी वे से करिए, लेकिन फॉर्मूला क्या लगेगा, कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, ये समझते हुए चलिए। तो यहाँ तक की बात आप सभी को समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आया कैसे करना है। यहाँ पे जो वैल्यू दी गई थी वो आई और आर की वैल्यू डायरेक्टली नहीं दी गई थी। इस क्वेश्चन में आई का मान डायरेक्टली दिया गया था। आई और आर क्या है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बने वो आई, और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बने वो आर। यहाँ पे आई का मान नहीं दिया गया था, इस कोण का मान दिया गया था, तो पूरा होता है 90 डिग्री। 90 में से 60 माइनस करके आई का मान निकाल लिया गया। इसी तरह आर का मान भी निकाल के हमने 1n2 की वैल्यू निकाल ली। जो ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज़ हैं साइन 30, साइन 60, कॉस 30, इनको आप लोग लर्न कर लीजिए। इनका यूज मैथ में तो होता ही होता है और फिजिक्स में भी होता है, तो वैसे आप लोग को याद होगी, नहीं याद है तो याद कर लीजिए। हो सकता है भूल गए हों तो उसको रिवाइज कर लीजिए। जैसे 1-2 बार आप लोग उसको देखते रहेंगे तो फिर याद हो जाती है। तो यहाँ तक की बात आप सभी को समझ में आई।